अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फार्मेसी एक्ट 1967 के रिमेनिंग सेक्शन से। सेक्शन 8, टर्म ऑफ ऑफिस। सब सेक्शन 1, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 2, अ मेंबर अदर देन एन ex officio member shall hold office for a period of 3 years commencing on the day on which he assumes office and shall be eligible for renomination, provided that notwithstanding the expiry of his term, a member shall continue to the function until his successor assumes office। सेक्शन 8 टेन्योर ऑफ डेजिग्नेशन है, जिसमें ये बताया गया है कि जो मेंबर्स होंगे फार्मेसी काउंसिल्स के, वो कब तक और किस तरह से अपने ऑफिस को क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, और उनकी कंटिन्यूशन ऑफ द एक्टिविटी चलती रहेगी। सब सेक्शन 1 में ये बताया गया है कि सब सेक्शन 2 की शराइत को मद्देनजर रखते हुए हर मेंबर एक्सेप्ट जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा, वो 3 साल के लिए अपॉइंट होता है और दोबारा भी उसकी नॉमिनेशन हो सकती है। अगर उसकी टर्म खत्म हो जाए तब भी वो काम कर सकता है, जब तक अगला जो सक्सेसर होगा या कोई मेंबर होगा उसकी जगह पर अपॉइंट ना हो जाए। Subsection 2, where the federal government, or as the case may be, the provincial government, upon the recommendation of the majority of the members of the council, is satisfied that a member of the council is negligent in the discharge of his duties or the guilty of any unprofessional or dishonorable conduct, or is otherwise not competent to perform the functions of a member, it may, by notification in the official gazette, remove such member, and upon the publication of such notification, the seat of the member shall become vacant। सबसेक्शन 2 में ये बताया गया है कि फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी रिकमेंडेशन पे या मेजोरिटी ऑफ द काउंसिल के मेंबर्स की रिकमेंडेशन पे, अगर उसको ये लगता है कि कहीं कोई मेंबर है अपनी जो ड्यूटीज है उसी तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा, किसी अनप्रोफेशनल एक्टिविटीज में वो मुलविस है, या फिर वो अपने फंक्शन जो है कॉम्पिटेंटली परफॉर्म नहीं कर रहा, देन वो क्या करेंगी, अपने ऑफिशियल गजट में सच पर्सन को रिमूव कर देंगी, उनका उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर देंगी, और इस नोटिफिकेशन के जारी होते ही जो वो सीट होगी तब तक वो वेकेंट रहेगी। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फार्मेसी एक्ट 1967 के रिमेनिंग सेक्शन से। सेक्शन 9, filling of casual vacancy. A casual vacancy in the office of a member shall be filled for the remainder of the term of such member, not being less than 6 months, by nominating another person in his place in the same manner in which such member was nominated। Filling of casual vacancy. A casual vacancy in the office of a member shall be filled for the remainder of the term of such member, not being less than 6 months, by nominating another person in his place in the same manner in which such member was nominated। फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी का मतलब ये है कि कोई पर्सन अगर उसकी सीट वेकेंट हो जाती है फार्मेसी काउंसिल की कंपोजिशन में, तो उसी की जगह पे कोई और मेंबर सिलेक्ट होगा, और बिल्कुल उसी तरह उसकी सिलेक्शन होगी जिस तरह से पहले मेंबर सिलेक्ट किया गया था, और उसकी जो टेन्योर होगा वो 6 माह से कम नहीं होगा। Section 12, committees of a council. Subsection 1, a council may constitute such committees as it may deem fit for the purpose of advising and assisting in it the performance of its function। तो इसमें ये कहा गया कि काउंसिल क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूट करेगी फर्दर कमेटीज को, जहां कहीं उसको जरूरत होगी और उसको असिस्टेंस चाहिए होगी अपने जितने भी फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। सबसेक्शन 2, अ कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सबसेक्शन 1 may co-opt as its member any person whose assistance or advice it may consider necessary for the efficient performance of its function। काउंसिल को अगर कहीं अपने जितने भी फंक्शंस हैं उसको एफिशिएंटली परफॉर्म करना होगा, तो वो क्या करेगी, इस जो कमिटी ऊपर कॉन्स्टिट्यूट करेगी, उसको अगर कोई पर्सन की एडवाइस जरूरत होगी या असिस्टेंस जरूरत होगी तो उनको फर्दर क्या करेगी, अपॉइंट करेगी। Vacancy. Extra, not to invalidate the proceedings of the council. No act or proceedings of the council shall be invalid merely on the ground of existence of any vacancy in or any defect in the composition of the council।
काउंसिल की कोई भी एक्टिविटी या प्रोसीडिंग महज इस बेस पे गैर मौसर नहीं समझी जाएगी कि काउंसिल की कंपोजिशन में कोई डिफेक्ट है या उसकी कोई भी सीट वेकेंट है। Section 11. Election of Vice President. Subsection 1. A council shall every year elect one of its members to be the Vice President of the council, and the Vice President so elected shall hold office for a period of 1 year and shall be eligible for re-election. काउंसिल हर साल अपने मेंबर्स में से एक मेंबर को वाइस प्रेसिडेंट सेलेक्ट करेगी और जो वाइस प्रेसिडेंट होगा 1 साल के लिए अपना ऑफिस होल्ड करेगा और वो री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल हो सकता है। Provided that a vice president shall, notwithstanding the expiry of his term, continue his function until his successor is elected. वाइस प्रेसिडेंट अपने जो टर्म है उसकी एक्सपायरी तक अपने ऑफिस को होल्ड कर सकता है और उसके बाद आगे भी वो कंटिन्यू कर सकता है तब तक जब तक कोई नया मेंबर उसकी जगह पे अपॉइंट ना हो जाए। Subsection 2. The Vice President shall perform such function as may be entrusted to him by the Council, and in the absence of the President, also the function of the President. जो वाइस प्रेसिडेंट होगा अपने तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करेगा जो काउंसिल उसको डेलीगेट करेगी और प्रेसिडेंट की एब्सेंस में भी वो प्रेसिडेंट के फंक्शंस को भी परफॉर्म करेगा। Section 12. Committees of a Council. Subsection 1. A council may constitute such committees as it deems fit for the purpose of advising and assisting it in the performance of its function. Council अपनी मर्जी से committees को बनाएगी और जहां उसको लगेगा कि उसको असिस्टिंग या एडवाइसिंग की जरूरत है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। Subsection 2. A committee is constituted under the subsection 1 may co-opt as its member any person whose assistance or advice it may consider necessary for the efficient performance of its function. और जो कमेटी सबसेक्शन 1 में बनाई जाएंगी उनमें से कुछ मेंबर्स जिनकी एडवाइस या असिस्टेंस जरूरी होगी एफिशिएंट परफॉर्मेंस के लिए उनको अपॉइंट किया जाएगा। Section 13. Meetings of a council. Subsection 1. A council shall meet at such time and place, and meeting of the council shall be summoned and conducted in such manner as may be laid down by its laws. जो काउंसिल अपनी मीटिंग का जो टाइम होगा और जगह होगा उसका तयन वो अपनी मर्जी से करेगी और वो अपनी मीटिंग को जिस तरह प्रोसीड करना है कंडक्ट करना है वो अपने बाय लॉज के अकॉर्डिंग डिसाइड करेगी। Provided that until such bylaws are made, the President of the Council may, by notice addressed to each member, summon and conduct a meeting at such time and place in such manner as he may deem expedient. अगर बायलॉज नहीं बने हुए तो प्रेसिडेंट जो काउंसिल का होगा तो वो हर मेंबर को मीटिंग के लिए बुलाएगा और मीटिंग को कंडक्ट कराना उसके टाइम और उसके जगह का तयन अपनी समझ बूझ के अकॉर्डिंग वो फर्दर उसको कंटिन्यू करेगा। Subsection 2. The President and in his absence, the Vice President shall preside at every meeting of the Council. In the absence of both President and the Vice President, the members present shall elect one amongst them to preside. अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है मीटिंग के टाइम पे तो वाइस प्रेसिडेंट मीटिंग को प्रिसाइड करेगा और अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही एब्सेंट हैं तो जो मीटिंग के बाकी काउंसिल के मेंबर्स होंगे वो अपने में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे मीटिंग की सदारत के लिए। Subsection 3. The quorum for a meeting of the council shall be 1/3 of the total members, a fraction being counted as one. जो मीटिंग का quorum होगा वो 1/3 of the total member of the council होगा और अगर उनमें से कोई फ्रैक्शन आ गया है तो वो फ्रैक्शन को 1 काउंट किया जाएगा। Section 14. Annual report. As soon as may be after the close of every year, the Central Council shall submit to the Federal Government and the Provincial Council to the Provincial Government an annual report giving an account of its proceeding together with the statement of money received and expenses incurred by it during that year. हर साल के इख्तिताम पर जो सेंट्रल काउंसिल होगी वो फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अपनी सालाना रिपोर्ट जमा कराएगी और इस सालाना रिपोर्ट में काउंसिल की तमाम साल भर की एक्टिविटीज और उसके अलावा जो उनको फंड्स रिसीव हुए हैं और जो एक्सपेंसेस होंगे वो तमाम रिपोर्ट रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट को दी जाएगी। Section 15. Appointment of secretary, officers and staff of the council. Subsection 1. A council shall, with the approval
In the case of the Central Council of the Federal Government and in case of the Provincial Council of the Provincial Government, appoint a secretary from amongst persons eligible for registration as pharmacists in Register A on such terms and conditions as it may deem fit. काउंसिल जो सेंट्रल काउंसिल होगी वो फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल से और प्रोविंशियल काउंसिल प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अप्रूवल से अपने मेंबर्स में से किसी एक को सेक्रेटरी के तौर पे अपॉइंट करेंगे जो के फार्मासिस्ट के तौर पर रजिस्टर ए में रजिस्टर होने के लिए अहल हो और फर्दर जो टर्म्स एंड कंडीशन काउंसिल उसके लिए डिसाइड करेगी. Subsection 2. The Council may also appoint such officers and staff as may be necessary for the efficient performance of its function. Council अपनी efficient performance के लिए officers और staff को भी appoint करेगी जहां उसकी जरूरत होगी. Section 16. Finances. Subsection 1. The funds of the Central Council shall consist of such monies as may be placed at its disposal by the federal government. जो सेंट्रल काउंसिल के जो फंड होंगे वो तमाम वो अमाउंट होगी वो पैसे होंगे जो फेडरल गवर्नमेंट सेंट्रल काउंसिल को प्रोवाइड करेगी. Subsection 2. The funds of the provincial council shall consist of the fees received by it under this act and of such monies as may be placed at its disposal by the provincial government. और प्रोविजनल गवर्नमेंट की जो फंड्स होंगे साल भर के वो किस चीज पे कंसिस्ट किए जाएंगे जो उस एक्ट के तहत उन्होंने फीस ली और उसके अलावा जो प्रोविजनल गवर्नमेंट उनको रकम मुहैया करेगी.